हेलो दोस्तों, नमस्कार। विनोद पटेल ब्लॉग में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम देखेंगे दशमलव प्रणाली या डेसिमल सिस्टम। इस जो लेसन है उसमें एक प्रश्न आएगा ही, ठीक है। एक प्रश्न इसमें से पूछा ही जाएगा। जो डेसिमल सिस्टम है उससे एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और समझे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में जो विगत वर्ष जनवरी 2022 में टेट एग्जाम हुआ था उसमें इसमें से एक अच्छा प्रश्न आया था, बहुत ही सरल प्रश्न आया था। तो आप देखिए कि कैसा उसमें से हम हल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दूरी या लंबाई। दूरी या लंबाई का मात्रक क्या क्या है ये आप समझे। जैसे हम देखें डेसिमल सिस्टम में तो 1 इंच बराबर कितना हो गया 2.54, ठीक है। 1 इंच बराबर कितना हो रहा है 2.54। मैं सिलेक्टेड जो चीज है उसी बस को आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है 10 मिलीमीटर मतलब कितना होता है 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है 1 मीटर, ठीक है। ध्यान से जो मात्रा है उसे आप दिमाग में रखिएगा कि 100 सेंटीमीटर कितना होता है 1 मीटर, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर कितना होगा 1 मीटर का, 1000 मीटर का कितना होगा 1000 मीटर का हो गया हमारा 1 किलोमीटर, ठीक है। 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। अब मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं क्योंकि देखो जब आप एग्जाम होता है तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो दिमाग को क्लियर करने के लिए ही मैं बता रहा हूं कि आप इसको भी पढ़ के जाइएगा अच्छे से और प्रश्न जो आएगा उसको बनाएंगे। दोस्तों आगे है भार या वजन। डेसिमल सिस्टम में भार या वजन का मात्रक होता है ग्राम, ठीक है। तो 100 मिलीग्राम का कितना ग्राम 1 ग्राम, ठीक है। 100 मिलीग्राम का कितना 1 ग्राम। उसी प्रकार 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम। 1000 का 1 किलोग्राम और 2000 ग्राम रहेगा तो कितना हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 2000 ग्राम है मतलब 2 किलो होगा, 2 किलोग्राम हो जाएगा। 3000 ग्राम है मतलब 3 किलोग्राम होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। 1000 ग्राम बोल दिए 1 ही किलो होगा ऐसा नहीं, प्रश्न बदलते रहता है ना। तो कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 1000 ग्राम मतलब 1 टन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो को। 1000 किलोग्राम मतलब 1 टन, ठीक है। समय में आ जाइए 60 सेकंड मतलब होता है 1 मिनट। 60 मिनट यानी होता है 1 घंटा। आप सभी को पता है फिर भी एक बार रिवीजन हो जाए। 60 मिनट मतलब होता है 1 घंटा। 24 घंटे यानी होता है 1 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं तो 366 दिन, ठीक है। साधारण वर्ष में 365 होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। आगे आते हैं मुद्रा। मुद्रा सभी को पता है कि हम लेन देन के लिए मुद्रा का उपयोग करते हैं। आगे जो मुद्रा है उसमें पैसों के बारे में पूछा जाता है प्रश्न। आपको रुपए नहीं पूछेंगे, पैसों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पैसा को आप याद रखिए, कितना पैसा है तो कितना रुपए होगा, उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। हो सकता है दशमलव में दे दे कि इस पैसे को दशमलव में कितना होगा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है क्षेत्रफल को वर्ग मीटर से नापते। 100 पैसा यानी 1 रुपए, 1000 पैसा यानी 10 रुपए। अब हम चलते हैं सवालों की ओर जो गत वर्ष स्टेट परीक्षा में पूछा गया है। कैसे पूछा गया था, जैसे एक प्रश्न पूछा गया था 1000 सेंटीमीटर का प्रश्न उधर लिखा है 1000 सेंटीमीटर का कितना बराबर होगा। अब बताइए ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा आएगा। 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, कौन सा ऑप्शन आएगा इसको बताना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमको सेंटीमीटर सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन से भी ले सकते हैं। तो 100 सेंटीमीटर कितना होता है तो 1000 सेंटीमीटर कितना होगा। जब 100 सेंटीमीटर का, ठीक है, 1 मीटर होता है, कितना होता है 1 मीटर, तो 1000 सेंटीमीटर का कितना होगा। 1000 सेंटीमीटर कितना होगा इजिली आप बना सकते हैं। इसका क्या होगा 100 गुणा कितना कर सकते हैं, बदल सकते हैं आप तत्काल, है ना। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर है तो 1000 मीटर का कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया है 10 मीटर, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से पढ़िए। 10 इंच को सेंटीमीटर में बदलिए कितना होगा। ये आया हुआ प्रश्न है सब विगत वर्षों का। 10 इंच को सेंटीमीटर में बदलिए कितना होगा।
तो सबसे पहले आपको 1 इंच का मान पता होना चाहिए। 1 इंच का मान मैं अभी जस्ट बताया था कि 1 इंच का मान होता है 2.54। तो दोस्तों 10 इंच का कितना होगा? 1 इंच का मान कितना हो गया? 2.454 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों 10 का निकालना है तो आप क्या करेंगे? 10 गुना 2.45 लिख देंगे, 54 लिख देंगे। ठीक है, इसको गुणा करने से अपना मान मिल जाएगा हमको कितना? दिमाग बताइए, आप ऑप्शन देखकर बताइए कितना होगा। ऑप्शन देकर बताइए कितना होगा। ठीक है, 22 होगा, 23 होगा, 24.4 होगा, 25.4 होगा, कितना होगा बताइए। ठीक है, तो इजिली है, इसका हो जाएगा 25.4। ठीक है, ऑप्शन डी में आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, ये डी में आपका उत्तर है। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस अध्याय से। ठीक है, एकदम इजी प्रश्न पूछा जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। उसी प्रकार प्रश्न 3 में ये हो गया। प्रश्न 3 में 1000 ग्राम का, ये करेंट जनवरी में आया था टेट। ठीक है, टेट 22 में पूछा गया प्रश्न है, टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो भी कई बच्चे ऐसे रहे होंगे जो इसका जवाब नहीं दे पाए होंगे। ठीक है, तो दिमाग को शांत रख के जाइएगा और ये जो रिवीजन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 1000 ग्राम का मान कितना होगा? ठीक है, 500 ग्राम का मान कितना होता है? 250 ग्राम का मान कितना होता है? ये सबको आपको पता होना चाहिए। तो 100 ग्राम को हम 100 ग्राम यानी 1000 ग्राम बनिए कितना होता है? यहाँ पर हम लिख दिए हैं 1 किलोग्राम। तो देखिए मान, ठीक है, 1 किलो होता है। तो ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 10 है, 100 है, 1 किलो। हाँ, सी ऑप्शन में है। ठीक है, ऐसे सरल प्रश्नों को आपको इजिली हल करना है देखते ही, है ना। तो ये जो टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न, आप समझ सकते हैं कितना सरल पूछा गया था। फिर भी आपको एक बार अच्छे से जाना है देखकर, इसलिए अच्छे से पढ़कर ही जाइएगा। आगे हमारा प्रश्न है चौथा। ठीक है, चौथा प्रश्न है 5 मीटर सेकेंड को किलोमीटर में बदलिए। किलोमीटर घंटा में बदलना है, जो मीटर है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ना। जो मीटर है उसको किलोमीटर में बदलिए। तो आप कैसे बदल सकते हैं? इसका एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला के द्वारा भी बदल सकते हैं। हम बदलना चाहे तो इसको ऐसा ही बदल सकते हैं, 5 को गुणा किसके साथ कर देंगे? 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये एक सूत्र है जो बदलने के लिए। ठीक है, ये किसको? मीटर सेकेंड को बराबर kmh में बदलने के लिए सूत्र है 18/5। ठीक है, जो दिया रहेगा उस संख्या को बदल देंगे। तो हम यहाँ करें 18, इसका गुणा हो जाएगा 5 18 90 हो गया। कितना हो गया? 90 को 5 से घटा देंगे। ठीक है, 90 को 5 से भाग दे देंगे, तब हमारा जो उत्तर निकलेगा 18 आ जाएगा। ठीक है, पहाड़ा पढ़ के देख लेना, कटा के देख लेना, है ना। 5 एकम 5 और 5 जो 4 बच गया, 5 अट्ठे 40। ठीक है, सीधी बात है, इसमें कोई भूलने वाली। इसको याद रखना, सूत्र पूछा ही जाता है, पूछा गया है विगत वर्षों में। कई जो एसएससी हैं, सीजी व्यापक में पेपर है, उसमें पूछा जाता है। तो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि ये इस प्रश्न की जगह में मैं कोई दूसरा प्रश्न ले लूं, जैसे मैं मान ले 90 किलोमीटर हावर चल रहा है। ठीक है, उसको किस में बदलना है? सेकेंड, मीटर सेकेंड में बदलना है। ठीक है, मीटर सेकेंड में बदलना है इसको किलोमीटर हावर को। तो इसके लिए क्या करेंगे? 90 दिया है यहाँ पर, हम कर देंगे इसको 5/18 कर देंगे। ठीक है, ऐसा कर देने से इसका हमको मान मिल जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो 18/5 है वो 5/18 हो जाएगा, जिससे हमारा जो मान है इसका हम सेकंड में निकाल सकते हैं, मीटर सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे 9 पंचे 45 होता है। ठीक है, इसका गुणा कर दे तो 9 पंचे 45 और ये 18 करके देख लेते हैं कितना आएगा। दोस्तों आप भाग कर सकते हो, डायरेक्ट कटाना नहीं आता तो वैसे यहीं से कट जाएगा। 18 का 18, 18 दूनी 36। ठीक है, लेकिन ये नहीं कटेगा तो दूनी से ही कट जाएगा। यहां से हम सिंपल से, आपको नहीं कटाना आता तो क्या करेंगे? 45 ऐसा लिख देंगे। 18 का 18, 18 दूनी 36 लिख देना यहाँ। ठीक है, इसमें से ये कि इधर चला गया तो 9 बचा, अब बचा 18 पंचे 25 हो रहा है। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। ये जो है मीटर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना
और ये जो सूत्र है, ये फार्मूला रहेगा वो है किलोमीटर को मीटर सेकेंड में बदलना। ठीक है, समझ में आया होगा। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। आगे हमारा प्रश्न है ₹25 का कितना मान होगा। ये भी टेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ₹25 का कितना परसेंट, आपको सिर्फ ऐसे लिख देंगे घुमाने के लिए। ठीक है, ये रुपया, पूरा रुपए नहीं लिखेंगे, इतना लिख देंगे। ठीक है, तो ₹25 का कितना मान होगा। मान आपको उत्तरों पैसों में दिया है ना, पैसों में दिया है। ठीक है, पैसों में दिया है। ₹25 का 25 पैसा होगा क्या, 250 पैसे होगा क्या, 2500 पैसे होंगे क्या, 25,000 पैसे होंगे क्या, कितना होगा आपको बताना है। अगर आपको दिख रहा है, अच्छा ये जो उसका उत्तर था बी है ना, अगर आपको लगता है तो कमेंट करिए कौन सा उत्तर होगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका मान देखते हैं, पैसों में निकालना है इसका उत्तर। तो पैसों का, अच्छा मैं मिटा दिया क्या मुद्रा को, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है 100 पैसों बराबर कितना होता है, 100 पैसे का कितना होता है, 1 रुपए। ठीक है, 100 पैसों का 1 रुपए, तो 25 रुपए है। प्रश्न को समझेंगे ना आराम से, नहीं तो गलत हो जाता है। तो ₹25 का, तो इसको हम सीधा कर देंगे गुणा 100 पैसों के साथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा उत्तर, देखिए 2500 पैसा। कितना हो जाएगा, 2500 पैसा। ऑप्शन में दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन है बताइए, कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका दिखाई दे रहा है, 25 पैसा, 250 और ये 25, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, ये गलत। तो इस प्रकार दोस्तों, ये जो हमारा दार्शनिक प्रणाली का जो प्रश्न आता है बहुत ही सरल आता है, और आप अच्छे से बनाएंगे तो बिल्कुल ही बनेगा। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि रुपए कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, कितना है। हो सकता है कि इसको दशमलव में भी दे दे। ठीक है, दशमलव में जोड़ना आता है, ये सभी चीज आता है दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मेरा जो नया वीडियो अपलोड होगा वो आप तक पहुंच सके।